हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास फिर से एक नया पेपर आ गया। पेपर दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। पेपर हमारे पास 40वां पेपर है, सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। वन विभाग का पेपर है, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिप्टी 2017 का पेपर हुआ था फ्रेंड्स ये, और पहली शिफ्ट का पेपर है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर है। जो भी कैंडिडेट सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे लगभग जो है हरियाणा के हर डिपार्टमेंट के पेपर को अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसका इस चैनल पे लगभग आपको 40 से 45 पेपर मिल जाएंगे अपलोड किए हुए, जिसमें प्रीवियस ईयर सीईटी भी इसमें इंक्लूड है। 2022 में हुआ था सीईटी वो भी है फ्रेंड्स। 2023 में जो ग्रुप डी का सीईटी वो भी अपलोड किया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। निम्न शब्द का प्रवाची बताना है। रात्रि का प्रवाची होगा निशा। निम्न शब्द का विपरीत बताइए। क्रोध का उल्टा होगा शांत। निम्न मुहावरे का अर्थ। टैं बोल जाना मतलब मर जाना। चिड़िया का एक वचन चिड़िया। लड़का का बहुवचन लड़के। अब ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश इज द सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट का थिंक अबाउट। CONTE कंटेम्पलेट PLATE यानी थिंक अबाउट। रिवील होता है प्रकट करना, इसका उल्टा होगा हाइड यानी छुपाना। टू बीट अराउंड द बुश, ये क्या होगा। टू बीट यानी घुमा फिरा के बोलना, मतलब नॉट स्पीक डायरेक्टली अबाउट द इशू। क्या फ्रेंड्स, नॉट स्पीक डायरेक्टली अबाउट द इशू। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द सिनोनिम ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का हो गया टास्क। एंटोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का उल्टा होगा पीस। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट। क्या फ्रेंड्स, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट। जो करेक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स ये क्या, आई बोट अ कॉस्टली वॉच फॉर माई सिस्टर। आई बोट अ कॉस्टली वॉच फॉर माई सिस्टर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ वर्ब को पुट करना फ्रेंड्स। पुलिस डैश नाउ हु द कल्प्रिट वाज आ रहा है, यानी पास्ट में लिखना है, तो सेकंड फॉर्म न्यू। तो आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे न्यू यहाँ पे लगा देंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग को फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी इसके हम जीके और हरियाणा जीके, इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट को सोल्व करेंगे। दाब की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पास्कल। एक नाभिक की प्रतिक्रिया जहाँ पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में दो भागों में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक नाभिकीय प्रतिक्रिया होती है जहाँ पर एक परमाणु का जो नाभिक होता है वो दो छोटे भागों में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। डैश एक जलीय घोल है चीनी। जब आप आवर्त सारणी में बाईं ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो घटने लग जाती है। जब हम बाईं ओर चलेंगे तो परमाणु की जो क्रमांक है वो घटने लग जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया को डैश विकसित करती है। प्रतिरक्षण की प्रतिक्रिया डैश को विकसित, किसको विकसित करती है? ये कृत्रिम प्रतिरक्षा को। कोशिका विज्ञान किसका अध्ययन है? कोशिका का। हमारे शरीर में मुद्रक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? तो मुद्रक और निहाई ये कान में पाई जाती है। हमारे शरीर में मुद्रक और निहाई कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? कान में पाई जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दीन लाई परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा। प्रत्येक वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को जो है मजदूर दिवस बनाया जाता है फ्रेंड्स। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा रक्षा मंत्री कौन है? तो 2024 के हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्री हैं। हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है, तो मतलब किसने लिखी? तो ये JK रोलिंग ने। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत इसका आंसर सही आ जाएगा फ्रेंड्स। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? तो फ्रेंड्स अभी आपको जो है नए चीफ जस्टिस देखने हैं जो अभी चेंज हुए हैं, एक बार वो आप देख कर कमेंट कर दीजिएगा कि नए कौन बने हैं।
डैश में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये अजरबैजान के बाकू में हुआ था। बाकू कैपिटल है, तो ये बाकू में हुआ था फ्रेंड 2024 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2024 का बाकू। कथकली केरल की नृत्य विद्या है। और 26 में किस किस के बीच पानीपत लड़ाई हुई? बाबर इमरान लोधी, इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? तो यह जगह करनाल में। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? था थानेसर। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चित्र आमिर खान ने निभाया था। हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा? तो यहाँ पे 10, इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। कौन हरियाणा केसरी से है? तो यह आएगा पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी से हो जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन आता है हरियाणा के महात्मा गांधी किसको बोला जाता है? तो बाबू मूलचंद जी को। भट्ट भारती सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई किसकी काव्यात्मक कृति है? तो ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की। कौन कौन सी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की है, भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद और मीरा मतवाली, ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो ये गंगा नदी। यह नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए हैं? तो 400 विकेट हासिल किए, 5000 रन में, तो इसका आंसर कपिल देव, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे पैदा हो? तो भिवानी हो जाएगा। दूसरे नंबर में महेंद्रगढ़ आता है। राष्ट्रीय रेणु संस्थान इसका हो जाएगा करनाल, आपका आंसर हो जाएगा। बनावली किस जिले में स्थित है? बनावली फतेहाबाद में, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इसका आंसर सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है? तो ये इंडियन नेशनल लोकदल का ओम प्रकाश चौटाला, इसका आंसर सही आ जाएगा। हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? तो फ्रेंड देखिए, घग्गर, यमुना और इंदौरी ये सारी हरियाणा से ही बहती है, लेकिन गोमती नदी हरियाणा से नहीं बहती। विंडावास रहेगा आपका झज्जर में। किसको हरियाणा का 22वां जिला? तो चरखी दादरी को जो है जींद से अलग करके बनाया गया फ्रेंड्स। हरियाणा में डैश सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है? तो ये हो जाएगा रोहतक। हरियाणा में रोहतक जो है ये सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। 1976 8 मई 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली फिल्म यहाँ पे धरती आ जाएगा जो 1968 में बनी थी फ्रेंड्स। बैसाखी त्यौहार आता है, ये अप्रैल में आता है। लून नृत्य त्यौहार होता है होली, होली से 15 दिन पहले। लून नृत्य होली से 15 दिन पहले मनाया जाता है। डैश पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है? तो संवहनी, जो संवहनी है वो पशु उत्तक तंत्र का कोई भाग नहीं है। छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता होती है, स्तन। डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। किसको किसानों का मित्र बोलते? केचुआ को। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े शामिल है, ये ऑर्थोपोडा। जिस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधे में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं स्वेदन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्वेदन। पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक डैश से घिरी रहती है? तो ये पादप कोशिका सेल वॉल और कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। क्या होगा फ्रेंड्स इसका? सेल वॉल और कोशिका भित्ति। इसका क्या आंसर आएगा? सेल वॉल और कोशिका भित्ति। डैश पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो फ्लोएम जो होता है वो पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोएम। आगे देखिए, डैश पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एबिडमिर्स में उपस्थित होता है? तो ये होता है स्टोमेटा या रंध्र। स्टोमेटा या रंध्र फ्रेंड्स ये पौधों और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। डैश उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है? तो माइट्रोकांड्रिया फ्रेंड्स जो पौधों में पाया जाता है, तो उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का आदान प्रदान करता है माइट्रोकांड्रिया। बालू पत्थर एक अवसाद चट्टानी है? बालू पत्थर क्या फ्रेंड्स? अवसादी चट्टाने हैं। सबसे छोटे कण वाली मिट्टी होती है? तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी सबसे छोटे कण वाली मिट्टी होती है। भूपटल कई टुकड़ों बटा होता है जिन्हें कहते हैं? तो बोलते हैं प्लेट या पट।
भूपटल कई टुकड़ों में बटा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेट या पटल। एक लेवलर का सॉफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस चीज़ का उपयोग होता है? तो बांस की छड़ी। थियरर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका आएगा ऊन निकालने के लिए। विंड विनोइंग या फटकना क्या कहलाता है? तो ये होता है विंड विनोइंग। ये होता है भूसे को, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया विंड विनोइंग कहलाती है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स ये एक मिलान करो आपके पास आ गया। ये क्या है? फसलों का आवर्तन क्या होता है? सिलसिलेवार तरीके से खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने की प्रक्रिया। फसलों की खेती, उपजाऊ जमीन पर खेती करना। फसलों का उत्पादन, भोजन के रूप में उपयोग की जा सकने वाली फसल उगाने की प्रक्रिया फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का संरक्षण क्या? फसलों की रक्षा करना फ्रेंड्स।